हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 मांसपेशी संस्थान। हमने पहले पढ़ चुके हैं, उसका कुछ पार्ट बच चुका था जो मैंने बताया था आप लोगों को कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट आईएमपी है। तो चलिए हम उसी को पढ़ते हैं, उसी को हम शुरू करने वाले हैं। वो मतलब जो हमने छोड़ा था उसका नाम है ऐच्छिक, अनैच्छिक तथा हृदय पेशी में अंतर। ठीक है, हमने यहाँ से छोड़ा था, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। अब ऐच्छिक पेशी क्या है, अनैच्छिक क्या है, हृदय पेशी क्या है, ये मैंने आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। ऐच्छिक मतलब फिर भी मैं आपको थोड़ा सा फिर से समझा देती हूँ। ऐच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार हमारी पेशियाँ चलती हैं। हमारी पेशियाँ कहाँ होती है, ये भी आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। पेशियाँ हमारे शरीर में हड्डियों से लिपटी हुई जो संरचना होती है उसे हम पेशी कहते हैं। और अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। तो ऐच्छिक पेशी के बारे में मैंने आपको बता दी। अनैच्छिक पेशी वह पेशी है जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, जिसमें हमारी इच्छा का कोई भी संबंध नहीं होता। ठीक है। हृदय पेशी क्या है, जो हमारे हृदय में होती है। हृदय के लिए एक अलग से उसकी स्पेसिफिक पेशी बनी हुई है, उसे हम हृदय पेशी कहते हैं। तो चलिए ऐच्छिक पेशी को जानते हैं। पहले है ऐच्छिक पेशी के अंतर के बारे में हम पहला अंतर देखते हैं, इसके पूरे 5 अंतर हम देखते हैं। ठीक है, ऐच्छिक अनैच्छिक सबके एक साथ देखेंगे। ऐच्छिक में क्या है, इस पेशियों की क्रियाएं हमारी इच्छा पर निर्भर करती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अनैच्छिक पेशी क्या है, ये अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करती हैं। ठीक है, अपने इच्छा के अनुसार, मैंने आपको पहले बता दिया था। और हृदय पेशी क्या है, ये सभी स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ठीक है, हृदय पेशी का भी मैंने आपको पहले बताया था, वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। दूसरा क्या है, ये ऊतक लंबे तथा पतले होते हैं। ऐच्छिक पेशी क्या होती है, लंबी और पतली। अनैच्छिक ऐसी होती है, ये दोनों सिरों पर नोकदार होती है, मतलब जहाँ से इनका जॉइंट होता है वहाँ से नोकदार होती है। ठीक है, और हृदय पेशी क्या है, ये ऊतक धारीदार एवं धारीदार तथा आपस में शाखाओं से जुड़े रहते हैं। ठीक है, शाखाओं से जुड़े रहते हैं, धारीदार होते हैं और शाखाओं से जुड़े रहते हैं। अब ऐच्छिक पेशी में तीसरा क्या है, इसमें नाभिक तथा जीव रस का अभाव होता है। ऐच्छिक पेशी में क्या होता है, नाभि और जीव रस का अभाव होता है। अनैच्छिक में क्या होता है, इसमें नाभिक तथा जीव रस होता है। ठीक है, हृदय पेशी में क्या है, इसमें नाभिक तथा जीव रस नहीं होता। ठीक है, अब चौथा क्या है, ये अधिकांश अस्थियों पर लगी रहती है। अधिकांश अस्थियों पर मतलब वो अस्थियों पर लगी रहती है ज़्यादातर। ठीक है, और ये अधिकांश शारीरिक तंत्र का कार्य निर्माण करती है। ये अधिकांशतः शरीर शरीर तंत्रों का निर्माण करती है। ठीक है, तंत्रों का निर्माण करती है। ये केवल हृदय की रचना करती है। तंत्रों का निर्माण मतलब जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे तंत्र होते हैं, जैसे मांसपेशी तंत्र हो गया, ऐसे अलग अलग जो तंत्र होते हैं, अलग अलग जो ऊतक होते हैं, उनका निर्माण करती है। ठीक है, सॉरी, ऊतक अलग हो गया, तंत्र अलग हो गया। अब पांचवा क्या है, इसमें हमारी ऐच्छिक पेशी में पांचवा क्या है, ये सख्त व मजबूत होती है। कैसी होती है, ये मजबूत होती है। और इसमें ये अनैच्छिक पेशी कैसी होती है, ये अत्यंत ही कोमल होती है, मजबूत नहीं होती है, कोमल होती है। ठीक है, बहुत मुलायम सॉफ्ट सी होती है। और हृदय पेशी वो तो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, क्योंकि आप लोग जानते हो अपना दिल कितना तेजी से धड़कता है ना। तो चलिए, हमने जान लिया है इनके अंतर के बारे में। अब हम करते हैं कार्य के अनुसार पेशियों के प्रकार। ठीक है, उनके अलग अलग कार्य हैं। ठीक है, अभी हमने जाना अलग अलग कार्य हैं, तो कार्यों के अनुसार मतलब उनके कामों के अनुसार पेशियों के क्या प्रकार हैं। ठीक है, पेशी के काम अलग अलग हैं, उनके प्रकार के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, एबडक्टर। एबडक्टर पेशी। ठीक है, एबडक्टर पेशी क्या है, ये पेशी शरीर के भाग अंग को मध्य रेखा से दूसरी रेखा दूर करती है, मध्य रेखा से दूर करती है। ये पेशी शरीर के अंग, शरीर के भाग को मध्य रेखा से दूर करती है। उदाहरण के लिए डेल्टाइड पेशीय अग्रपात को बाहर की ओर ले जाती है। ठीक है, ये हमारी जो पेशी है ये मध्य से दूर करती है। ठीक है, दूसरा क्या है, एडक्टर पेशी, ये शरीर के भाग को मध्य रेखा की ओर खींचती है। उदाहरण के लिए लेटिसिमस डॉर्सी। ठीक है, एलिवेटर पेशी, यह शरीर के अंग को ऊपर उठाती है, जैसे उदाहरण के लिए मैसेटर पेशी निचले जबड़े को ऊपर उठाती है। ठीक है, निचला जबड़ा जो है, जब अपन बोलते हैं तब ऊपर नीचे चबाते हैं तो ऊपर नीचे होता है ना, तो वही वाली पेशी क्या है, मैसेटर पेशी, जो हमारे जबड़े को ऊपर नीचे करती है। ठीक है, एलिवेटर है ये। तीसरी पेशी का प्रकार है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रकार पढ़ रहे हैं। चौथा क्या है, डिप्लेसर पेशी। डिप्लेसर पेशी क्या है, यह पेशी शरीर के अंगों को नीचे की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए मैंडिबुलर डिप्रेसर। ठीक है, निचला जबड़ा नीचे और खींचता है। ठीक है, ये है। पांचवा है फ्लेक्सर पेशी, यह पेशी अंग को झुकाती है। उदाहरण के लिए बाइसेप्स पेशी द्वारा प्रकोष्ठ प्रंगण की ओर झुकता या मुड़ता है। ठीक है, अब छठवा क्या है, एक्सटेंसर पेशी। एक्सटेंसर पेशी क्या है भाई, यह पेशी अंग को फैलाती है। फैलाती कैसे है, फैलाती है मतलब उसको फैलाती है, समझ ही रहे होगे आप लोग, जैसे अपन उंगलियां फैलाते हैं ना, वैसे फैलाती है। उदाहरण के लिए ट्राइसेप्स पेशी अग्रबाहु को फैलाती है। ठीक है, सातवां क्या है, रोटेटर पेशी, यह पेशी अंग को घुमाती है, जिसे अपन नाम से ही स्पष्ट है, रोटेटर। रोटेट मतलब क्या होता है, घूमना घुमाना होता है ना। आठवां क्या है, स्पीटर
सिम्टर पेशी। सिम्टर पेशी क्या करती है भाई? स्पेक्टर पेशी क्या करती है? यह पेशी छिद्र के चारों ओर पाई जाती है और सिकुड़कर छिद्र को बंद कर देती है। मतलब जो हमारे शरीर में कहीं पर भी छेद होता है ना, जैसे अलग अलग हिस्सों में 2-3 जगह में छेद होते हैं, तो ये फैलाने और सिकुड़ने का काम करती है। ठीक है। नौवा क्या है? डायलेक्टर पेशी। यह पेशी छिद्र को फैलाती है। ठीक है। डायलेक्टर क्या करती है? छिद्र को फैलाती है। अब क्या हम पढ़ेंगे? मनुष्य की पेशियाँ। ठीक है। मनुष्य की पेशियाँ हम पढ़ेंगे। सिर की पेशी, इसको दो समूह में बांटा गया है। जो सिर में पेशी पाई जाती है इसको दो समूह में बांटा गया है। पहला है हाव भाव की पेशियाँ और दूसरा है चबाने की पेशियाँ। हाव भाव हम दिखाते हैं ना, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, ये सारे हाव भाव होते हैं। तो इनकी पेशी अलग होती है और चबाने की पेशी अलग होती है। हमारे चेहरे में जो, सिर में जो मुख्य काम हो गया है ये यही है, हाव भाव दिखाना और चबाना, जिसमें हमारी ऐच्छिक पेशी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि चबाना भी हमारी इच्छाओं पर डिपेंड करता है और हाव भाव भी हमारा इच्छाओं पर डिपेंड करता है। ठीक है। हाव भाव की पेशियाँ क्या है? ये पेशियाँ अस्थियों की बजाय त्वचा से जुड़ी रहती है, अतः ये त्वचा को हिलाती है और चेहरे के हाव भाव में परिवर्तन करती है। ठीक है। ये पेशियां हैं। पहली क्या है? गोलाकार पेशी। ये पेशी आंखों के चारों तरफ रहती है तथा इन्हें बंद करती है। ठीक है। आंखों को बंद करने का काम क्या करती है? पलक करती है। और पलक में क्या है? गोलाकार पेशी। ठीक है। इसमें हाव भाव बन रहा है ना। दूसरा है छोटी पेशी। भवों और ऊपरी पलकों तथा मुंहों के कोड़ों को ऊपर व नीचे हिलाती है। ठीक है। छोटी पेशी क्या करती है? ऊपर और नीचे मुंह को हिलाने का काम करती है। इस प्रकार आश्चर्य, घबराहट, चिंता, प्रसन्नता या दुख, ये क्या है? हमारे हाव भाव हैं कि हाव भाव पैदा होते हैं। छोटी पेशी आई बॉल्स को नेत्र गुहिकाओं में घुमाती भी है, जिससे देखने की दिशा बदलने के साथ हाव भाव भी बदल जाते हैं। हमारे हाव भाव हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व रोल प्ले करते हैं। अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पेशी, इसमें हमारे हाव भाव की बात हुई तो मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है। अगर हम बात करते हैं और अगर हमारे हाव भाव सही नहीं है तो हमारे सामने वाले व्यक्ति के ऊपर बहुत गंदा उसका इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत गंदा उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आप लोग 11वीं क्लास में आ गए हो तो आप लोग को ये सब चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है चबाने की पेशियाँ। ये चबाने की क्रिया करती हैं। ये पेशियाँ चबाने का काम करती हैं। चबाना तो समझ ही रहे होगे आप लोग। तो पहला है मैसेटर। यह जबड़े के कोण पर स्थित होती है। ठीक है। कहाँ स्थित होती है? ये कोने पर, कोण पर। ठीक है। कोण मतलब समझते हो ना, मैथ्स में पढ़े होगे आपने, गणित में पढ़े होगे 11th-12th में, सॉरी 11th-12th कहती हूँ, 10th-9th में, और उससे भी छोटी क्लास में पढ़े होगे न्यून कोण, रज्जु कोण, है ना। दूसरा क्या है? टेम्पोरेलिस पेशी। टेम्पोरेलिस पेशी क्या है? यह निचले जबड़े में प्रवेश करती है। कुछ अन्य छोटी छोटी पेशियाँ खोपड़ी से निचले जबड़े तक फैली होती है। कैसी होती है? फैली होती है। यह वह पेशियाँ हैं जो टेटनस नामक बीमारी में लॉकजाउ कसे हुए जबड़े की स्थिति पैदा करती है। ठीक है। टेटनस बीमारी में क्या होता है? उसमें यहाँ बता रहा है कि जो हमारे जबड़े होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम? अग्रबाहु की पेशियाँ। ठीक है। अग्रबाहु की पेशियाँ पढ़ेंगे। ये पेशियाँ बाइसेप्स या स्टोरियल्स ट्राइसेप्स, तीसरा क्या है? डेल्टाइड, और चौथा क्या है? ब्रेकियलस बनाती है। देखिए मैं ऐसे पढ़ क्यों रही हूँ? ताकि आप लोग को समझ में आए। आप लोग भी ऐसे ही, जैसे आपको नया शब्द लग रहा है और उसमें अटक रहे हो तो उसमें ऐसे करके एक एक करके पढ़ो, इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। पहला क्या है? बाइसेप्स। इस पेशी का नाम बाइसेप्स इसीलिए पड़ा क्योंकि इसे दोनों ऊपरी सिरे होते हैं। यह भुजा के सामने नीचे की ओर फैली रहती है और जब यह संकुचित होती है तब इसे भुजा में आसानी से महसूस किया जा सकता है। ठीक है। यह दो सिरों से के द्वारा उत्पन्न होती है। यह कंधे एवं कोहनी के जोड़ों को मोड़ती है। इसे पेशियों के संकुचन से अग्रबाहु मोड़ती है। सलमान खान को देखियो ना कैसे डोली सोली हिलाते हैं, वही कह रहा है यहाँ पर। चलिए दूसरा है ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स क्या है? इसी पेशी का नाम ट्राइसेप्स दिया गया है क्योंकि इसके 3 ऊपरी सिरे होते हैं। यह भुजा के पीछे स्थित हो रहती है। यह 3 सिरों के द्वारा उत्पन्न होती है। इसमें से एक स्कैल्यूप्यूला से और 2 ह्यूमरस से उत्पन्न होती है। ठीक है। सॉरी गड़बड़ हो गई। ह्यूमरस से उत्पन्न होती है। यह कोहनी के जोड़ के पीछे अल्ना के आलिक्लेनर के कूप प्रवेशित होती है। यह कोहनी एवं कंधे को खींचती है। ठीक है। ट्राइसेप्स के बारे में समझ गए। अब तीसरा क्या है? डेल्टॉइड। ठीक है। डेल्टॉइड क्या है? यह पेशी त्रिकोणाकार होता है। यह कंधे के ऊपर स्थित रहती है। यह ह्यूमस के बाहर की तरफ डेल्टाइड ट्यूबराइसिस में प्रवेश करती है। ठीक है। इस पेशी में संकुचन के फलस्वरूप भुजा ऊपर उठ जाती है। ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया है। अब ब्रेकियलिसिस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। मैं इसीलिए थोड़े से कम छोटे वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग को पढ़ने में बोर ना लगे और आप लोग को क्लास इंटरेस्टिंग लगे, आप लोग को अगले दिन भी क्लास अटेंड करने का मन करे, इसीलिए मैं छोटे वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।